ओपन टॉक के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं निखिल कपूर आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूं, एक ऐसे प्रश्न के साथ जिस प्रश्न को लेकर शायद हम सब जन्म लेते हैं, लेकिन उसके बारे में हम ना तो किसी से जानना चाहते हैं ना पूछना चाहते हैं और इस प्रश्न के साथ ही चले जाते हैं। बहुत से लोगों ने इस प्रश्न के जवाब भी पाए हैं, हमने उनको पढ़ा भी है, उनको माना भी है, लेकिन क्या वास्तव में हमने उनको समझा है, उनके जवाब को अपने जीवन में उतारा है? शायद नहीं। और ये प्रश्न है धर्म पे। जी हाँ, धर्म वास्तव में क्या है? कभी सोचा है आपने? ये एक प्रश्न अपने आप में और कितने प्रश्नों को जन्म देता है। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य हिमानी शास्त्री जी, जिनके बारे में कुछ कहना अपने आप में एक ग्रंथ की रचना करना होगा। आचार्य हिमानी शास्त्री एक ज्योतिष एवं वैदिक देव स्थापति, मंदिर एवं प्रतिमा निर्माण की विशेषज्ञ होने के अलावा मैत्री संस्थान की अध्यक्ष, हिंदू मंदिर उत्थान एवं पुनर्निर्माण ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके अलावा ये प्रणेता हैं प्राचीन मंदिर उत्थान एवं पुनर्निर्माण संकल्प यात्रा की, जो कि एक विश्वव्यापी यात्रा है। इसके अलावा आचार्य जी बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जिनके बारे में यहाँ कहना बहुत मुश्किल होगा। जितना आप इनको जानेंगे उतना ही आप पाएंगे कि इनका ज्ञान कहां कहां तक फैला हुआ है। हिमानी जी नमस्कार। नमस्कार निखिल जी। आप यहाँ आए, इससे ज्यादा हमारे लिए सौभाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है। नहीं, ये सौभाग्य मेरे लिए है कि एक बहुत ही सारगर्भित विषय पर, गंभीर विषय पर बात करने के लिए निखिल जी आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये मेरे लिए सौभाग्य है। हिमानी जी बस वही है कि कुछ चीजें हैं ऐसी होती हैं जीवन में जिनके बारे में आप चर्चा करना चाहते हो और ऐसे लोगों से करना चाहते हो जो वास्तव में उसके बारे में आपको जवाब दे सके और खुलकर जवाब दे सके। हिमानी जी बचपन से और स्पेशली इस उम्र में आके एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि धर्म वास्तव में क्या है। अगर मैं सोचता हूँ कि जो धर्म मैं फॉलो कर रहा हूँ वो धर्म है, तो वो तो मेरे शरीर का धर्म है, क्योंकि जब शरीर आया तो वो धर्म साथ में आया। तो अगर वो शरीर का धर्म है तो आत्मा का धर्म क्या है? क्योंकि आत्मा तो बार बार हर अलग अलग परिवेश में, हर अलग अलग रूप में आती है, तो उसका धर्म क्या होता है? वैसे तो देखा जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में निखिल जी ये एक बहुत ही संवेदनशील प्रश्न बन के रह गया, लेकिन अगर समझदारी से इस विषय पर चर्चा की जाए तो आप और मैं एक चीज़ समझेंगे कि ये बात सच है कि हमें उसी धर्म का अनुयायी मान लिया जाता है जिस धर्म में मेरा और आपका जन्म हुआ है। हमें एक बाध्यता दे दी जाती है कि तुम्हें वो ही मानना है जिस जगह पे आपका जन्म हो चुका, किसी भी धर्म में, जहाँ भी हिंदू है, इस्लाम है, सनातन है, जैन है, बौद्ध धर्म है, कोई से भी धर्म आप उठा लीजिए। परिवार का दबाव, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, वातावरण का दबाव ये रहता है कि आप इसी धर्म को फॉलो कीजिए। लेकिन आप कभी सोच के देखिए कि हमारा जो इतिहास है, मानव का जो इतिहास है, जब ये कुछ भी नहीं था, जब मनुष्य बोलना भी नहीं जानता था, उस समय कौन सा धर्म था यहाँ पे? हमारा सबसे पहला धर्म होता है हमारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना, हमारे शरीर को जीवित रखना, उसे सुचारू स्वस्थ रखना। तो अब यहाँ तो धर्म की परिभाषा ही समाप्त हो जाती है। लेकिन हम कहते हैं कि साहब क्योंकि मनुष्य ने एक विकसित दौर पूरा मतलब ये मान लीजिए एक लंबी यात्रा कर ली है हमने, तो जब ये यात्रा कर ली है तो हम लोग जातियों में बट गए, हम लोग अलग अलग धर्मों में बट गए, हम रंगों में बट गए। तो ये विकास है। एग्जैक्टली। तो ये एक बड़ा अजीब सी परिस्थिति बन गई है मेरे और आपके सामने कि अगर हम बहुत गंभीरता से इस प्रश्न को रखते हैं या इस गंभीरता से इसके समाधान पे चर्चा करते हैं तो जाने अनजाने हमें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जाने अनजाने क्या करना ही पड़ता है। बिल्कुल। और अगर आत्मा की बात कहें तो आत्मा का तो कभी ना कोई रंग होता है और ना ही कोई धर्म होता है। और बिफोर वी स्टार्ट यहाँ पर से जो हम बातचीत शुरू कर रहे हैं निखिल जी, मैं आपको और आपके व्यूवर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये व्यक्तिगत विचार है मेरा किसी भी विषय से, किसी ग्रंथ शास्त्र के रेफरेंस में मैं कोई बात नहीं कहूँगी, क्योंकि उससे फिर वो एक
अन्यथा, हाँ, बिकॉज नई हम बात यहाँ पे निकल बात सकती भी है। इसीलिए कर रहे हैं कि हम एक आम इंसान के हिसाब से, किसी एक पर्टिकुलर जाति के हिसाब से बात नहीं कर रहे, बिल्कुल एक नहीं। इंसान होने के नाते हम ये जानना चाहते हैं। राइट, राइट। जहाँ तक धर्म की बात है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि धर्म उसे मान लिया गया है जो जन्म से जुड़ा हुआ है। मेरा और आपका जन्म जिस धर्म में हुआ, वो ही हमारा धर्म है। अब रीति, नीति, कर्तव्य, अधिकार सभी उस धर्म के इर्द-गिर्द आ जाते हैं। लेकिन अगर उन सब से उठकर हम देखें, मैं और आप देखें, तो मनुष्य का सबसे पहला धर्म होता है अपने प्राणों की रक्षा करना, अपने शरीर की रक्षा करना, यानी उसको स्वस्थ रखना। अगर मैं आपके प्रश्न को आगे पीछे की बात करूं, तत्वों के आधार पे बात जब वर्गीकरण किया गया, किसी भी वेद को लिखने से पहले, शास्त्रों को लिखने, उपनिषदों को लिखने से पहले, मनुष्य के किसी भी इतिहास को लिखने से पहले ये 3 तत्व ही तो थे। सबसे पहले अग्नि पुंज से जब पृथ्वी अलग हुई, तो जब तक वायु तत्व लेकर उनको भ्रमण करता रहा, पृथ्वी आग का गोला बनी हुई थी, तब मनुष्य कहाँ था और मनुष्य का ये धर्म कहाँ था। जब जल तत्व ने प्रवेश किया, तब यहाँ से हमारी पृथ्वी शांत होना शुरू हुई। वसुधा के शांत होने के बाद मनुष्य और प्रकृति का उद्भव हुआ। मनुष्य ने एक लंबी यात्रा तय करी, सूझ समझ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सभी पशुओं पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। जहां तक एक प्रश्न आता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, अगर हम इसी बात पे आगे खींचते हैं इस मुद्दे को, धर्म की उत्पत्ति की व्यवस्था तब आई जब हमें ये समझ में आया कि मनुष्य अपने सुख, अपनी भौतिकता को पूरी करने के नाम पर सीमाओं और मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है। देखिए, अगर एक पशु है, शेर है, जंगल में सभी पशुओं को खा लेता है, वहां तक बात समझ आती है कि ठीक है, उसमें पशु है, उसमें बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। पर मनुष्य में समझ आने के बाद भी अगर वो ऐसा काम कर रहा है जिससे दूसरे मनुष्यों को बेवजह का नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो वहां पे उन्हें रोक, नियंत्रण करने के लिए कानून, नियम, संविधान बनाने के लिए हमें धर्म की स्थापना करनी पड़ी। हमें मतलब हमारे पूर्वजों को। हाँ। तो इतिहास में धर्म की उत्पत्ति का कारण सबसे पहले यही रहा कि सही और गलत समझाया जाए। तो धर्म को आप और मैं सिर्फ और सही और गलत पे रख लेंगे ना, तब भी हमारा जीवन काफी सुखी हो जाएगा। परंतु अब आज जो धर्म का हाल हो रहा है, उसको देख के आपको ये नहीं लगता कि हम वापस उसी स्टेज पे पहुंच गए हैं कि धर्म के नाम पे हर वो काम करना जो शायद हमें नहीं करना चाहिए था? हम कट्टरता का विरोध करते करते कट्टर हो रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये बिल्कुल समझ लीजिए कि ठीक है कि हमने बहुत अत्याचार सहे, ये भी सच है कि हमने एक लंबे समय तक किसी व्यक्तिगत मुद्दे को नहीं लेते अपन बीच में यहाँ पे, लेकिन हाँ फिर बोलूंगी कि बहुत ज्यादा किसी का जब दबाया जाता है ना ऊर्जाओं को, जैसे मुगलों ने हम पे आक्रमण किए, अंग्रेजों ने हम पर आक्रमण किए, ये सारे आए और फिर हम लोगों ने विरोध करना शुरू किया, तो हमें आदतन विरोध करते करते अपने विरोधी जैसे ना हो जाएं। ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प है। ह्यूमन साइकोलॉजी भी इसके बारे में कहती है कई बार शत्रुता बहुत लंबी चल जाती है तो आप स्वयं शत्रु जैसे हो जाते हैं। और यही हमको ध्यान रखना है कि हम वो रहें जो एक्चुअली में हमें बना के भेजा गया था। हिमांशु, एक बात बताइए, अगर आत्मा का धर्म सिर्फ शरीर से है, जैसा कि अभी आपने कहा, तो फिर ये जो धर्म की श्रेष्ठता की लड़ाई है, ये तो सिर्फ एक शारीरिक और मानसिक सोच की लड़ाई हो गई ना। तो एक्चुअली में तो धर्म कुछ है ही नहीं। धर्म तो वो शक्ति है जो आत्मा यहाँ से जाते समय उसके साथ रहती है और जब आती है तब उसके साथ रहती है। तो उस शक्ति के बारे में तो हम कभी ये मान के नहीं चलते कि उन सबकी एक शक्ति है। तो ऐसा क्यों होता है कि शरीर के धर्म को श्रेष्ठ मान के हम उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए, या बहुत से ऐसे बंधनों में बन जाते हैं जिनको हम तोड़ना चाह के भी नहीं तोड़ सकते? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर प्रैक्टिकली मैं और आप देखें और थोड़ा सा सूफी अंदाज में इसका जवाब दिया जाए, तो आप ये मान के चल लीजिए, और सूफी नहीं, अध्यात्म भी यही कहता है कि आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, आत्मा का कोई रंग नहीं होता, उसका कोई रूप नहीं होता, उसके गुण और दुर्गुण नहीं होते। आत्मा का सिर्फ आत्मा एक निश्चल भाव जल की तरह है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक जल की तरह है, और ऐसा जल जिसमें जो मिला दोगे ना, जो रंग मिला दोगे या जो स्वाद मिला दोगे, वो वैसा ही हो जाएगा। आप शरबत मिलाइए, शरबत बन जाएगी, शराब मिलाएंगे, शराब बन जाएगी। पर मैं और आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि धर्म का शरीर से वास्ता, अब अगर आप इसको इस उदाहरण से लें कि कुछ समय के पहले, अभी 1 महीने पहले की बात है, मेरे सामने एक मेरी घर में जो काम कर रही मेड है, वो आई मेरे पास, कहती है भाभी अस्पताल में एक है ना 12 दिन का बच्चा है,
उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और पिता उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आप कुछ कर सकते हो? मैंने कहा मैं ही ले लेती हूँ। तो मैंने ये भी नहीं जाना कि उसका जाति क्या था, धर्म क्या था, किससे है। बाद में पता चला कि वो इस्लाम से था, इस्लामिक बच्चा था। पर इसमें मैटर करेगा ना कि मेरी अपब्रिंगिंग कैसी है, मैंने उसका पालन पोषण कैसे किया। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उस बच्चे की डेथ हो गई, तो हम उसे ले नहीं पाए। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम संस्कार किस तरीके से दिए जा रहे हैं, अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं, आप विश्वास करेंगे अध्यात्म की इतनी गहरी और बड़ी शाखाएं हैं जिसमें कहीं भी इस चीज को नहीं कहा गया कि तुम बाध्य हो किसी चीज को मानने के लिए, या आपको किसी भी तरीके से कट्टरता सिखाई गई हो, या फिर ये सिखाया गया हो कि तुम्हें ये करना ही करना है। आपको प्रेम से, जो भी प्रेम स्वरूप जिस भी तरीके से आप स्वीकार करना चाहे। ईश्वर की इतनी बात क्यों आती है कि हमारे यहाँ 86 करोड़ देवी देवता हैं? उसका कारण भी ये है कि तुम्हें जिसको मानना है उसको मानो, कहीं कोई परेशानी ही नहीं है। हम आज क्या कर रहे हैं, मैंने अभी आपको पिछले सवाल के साथ एक चीज बोली थी, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी बुरी बात का, जो चीज आपको अखरी, ऐतिहासिक जो आपको बुरी लग रही है, आपने अत्याचार सहे, आपको बहुत बुरा लगा, आज विरोध करते करते आप स्वयं अपने शत्रु जैसे ना हो जाए। जब हम बात करते हैं आत्मा के धर्म की, आत्मा का तो धर्म है ही नहीं, क्योंकि हम उस शरीर से विवश हैं जिस शरीर के अंदर ये आत्मा हम धारण कर चुके हैं। और ये जब आत्मा का धारण हम कर चुके हैं इस शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर के नियम उस डब्बे की तरह हैं जिस डब्बे में अगर एक मधुमक्खी को बंद कर दिया जाए तो वो उसके अंदर भनभनाती रहती है, और जब वो डब्बा तोड़ दोगे तब भी वो उसी स्क्वायर में घूमती रहती है। हाँ। तो उसकी जो मानसिकता आप जो तैयार कर रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ी की, उसको कठोरता से ना करें। अध्यात्म का हमारे जो संत मुनि हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है कि आत्मा जितनी सहज रहती है, जितनी साफ और पाक रहती है, उतनी स्वच्छ रहती है, स्वस्थ रहती है। और जब इनकी आगामी यात्रा को, अगर हम पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं, जब हम आगे की यात्राएं करते हैं, निष्कलंक होकर करते हैं, निस्वार्थ होकर करते हैं, उसके पीछे ना पाप रह जाता है ना पुण्य रह जाता है, तो वहां पर हम शून्य की अवस्था पे पहुंच जाते हैं। और यही मुक्ति है। मुक्ति का जो भाव समझाया गया है वो यही मुक्ति है और यही धर्म का मार्ग। नहीं, तो अब थोड़ा सा विषय से हटके जाते हुए, जो आपने भी कहा कि आत्मा अपने साथ कुछ नहीं लेके जाती है, तो ये जो कहा जाता है कि आपका इस जन्म के जो कर्म हैं, अच्छे किए या बुरे किए, वो अगले जन्म में आपको कहीं ना कहीं तक से रिपे करने पड़ते हैं या आपको उसका फल मिलता है। कहते हैं कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आत्मा अपने साथ कैरी ऑफ कर लेती है, वो रिश्ते आगे जाके पूरे होते हैं। हम बार बार कुछ लोगों से मिलते हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग परिवेश में, तो ये क्या है? जहाँ तक कर्मों का सवाल है निखिल जी, ये ना एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। और यकीन मानिए कि आज से 5 से 7 साल पहले मैं भी इस बात को पूरा भरोसा रखती थी कि पुनर्जन्म में या पूर्व जन्म में या आगे अगर मृत्यु के बाद मेरा जन्म होता है तो मैं किन आदतों और किन संस्कारों के साथ वो जन्म लूंगी। तो मेरी सोच, मेरी कुछ मामलों में अपनी आदतें इतनी मजबूत, इतनी पक्की हैं कि ऐसा लगता है कि शायद अगले जन्म में भी हम इन्हीं आदतों को कैरी फॉरवर्ड करने वाले। लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने कुछ मैं यहाँ रेफरेंस नहीं दूंगी उन किताबों का, क्योंकि वो फिर एक बहुत पर्टिकुलर सेगमेंट में चली जाती है। और उस लेखक ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने साथ कुछ ले जा पाए तो फिर वो यात्रा इस जन्म की उस जन्म की हुई कैसे? वो तो एक ही यात्रा हो गई। तो इसका मतलब वो पड़ाव था, केवल एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है। यानी कि मेरी और आपकी लाइफ जो है वो एक छोटा सा स्टेशन है जिसपे हम एक समय निकाल रहे हैं। लेकिन अगले जन्म में हमारे जो कर्म हमारे साथ जाते हैं, जैसा कि हमारी माइथोलॉजी हमें बताती है, तो ये बात तय है कि इन कर्मों के साथ मेरे और आपके आदत और संस्कार भी जाते हैं। तो जो हैबिट्स आपकी पिछले जन्म में थी, जो आते हैं संस्कार आपके पिछले जन्म में थे, वो चाहे आप किसी भी घर और कुल में जन्म ले लीजिए, आपके आते संस्कार वही रहने वाले हैं। अब फिर तो मुझे कोई बाध्य ही नहीं कर सकता। अगर मैं इस्लाम में जन्म लिया है तो अगली बार मैं फिर इस्लाम में ही जन्म लूंगी, क्योंकि मेरी आदतें वही हैं। तो अगर मैं हिंदू थी तो हिंदू ही जन्म लेना पसंद करूंगी। ये चीजें ना बड़ी इन चीजों का कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स पढ़ते हैं, श्री राम भद्राचार्य जी को पढ़ते हैं, इन सबको देखेंगे तो सबके अपने अपने मत हैं। वो कहते हैं कि पिछले जन्म की तुम यादें ले आए और यादों के साथ में ये आदत निकल आई। इसी सेगमेंट को मैंने क्यों कहा, मैं एक लेखक का नाम नहीं बोलूंगी, लेकिन वो बात मुझे काफी हद तक सही लगी कि जब पाप का लेवल बढ़ता ही चला जाता है और वो एक समय आता है, आप विश्वास करेंगे कि हमारे समाज में आज जो भी स्थापित व्यक्ति हैं, अगर उनकी कहानी आपको सुनाई जाए और आपसे कहा जाए कि इसने इतने खून किए हैं, मर्डर किए हैं, इतना इसने क्राइम किया, ये सब किया है,
तो आप बड़े जजमेंटल हो जाते हो कि अगर वो एक औसत से गरीब व्यक्ति है तो वो डिक्लेयर क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है, लेकिन अगर वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति है जिसकी पास्ट हिस्ट्री आपके सामने निकल आई, अब ठीक है बड़े लोग तो ऐसे ही बनते हैं। यही क्रम हम जीवन और मृत्यु के बीच भी देखने को आया कि जो आदतन अपराधी है वो आदतन अपराधी ही बना रहता है, और जो आदतन विक्टिम है, जो सहने की आदत जिसने डाल ली, वो आदतन विक्टिम ही बना रहता है। तो इसको मैं और आप कैसे, अब आप कहोगे कि यहाँ तो पुण्य का पलड़ा कमजोर हो गया और पाप का, तो ये एक अलग बहस है, ये बहुत लंबी बहस है। लेकिन हाँ ये सच है कि जो लोग अपने जीवन को कठोरता से और बहुत ही मजबूती से जीते हैं ना, वीरा भोग्या वसुंधरा, ये वैसी सी स्थिति है। तो अगर आप में वीरता है, आप में है जज्बात सारी चीजों को सामना करने के, तो आप वसुंधरा के जो भी सुख या दुख जैसे भी आप चाहें, जो जिसको आप सुख मानते हैं वो जी सकते हैं। मतलब बात वही हुई कि पाप और पुण्य ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस चीज को पाप लेते हैं और किस चीज को पुण्य मानते हैं। एग्जैक्टली। तो लेकिन यहाँ से कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। हाँ। इसलिए क्या है, मैं और आप इस पे ज्यादा बहस नहीं कर सकते, लेकिन ये सच है। क्योंकि अगर आपने किसी को मारने के बाद भी अपने आप को ये समझा लिया कि इसको मारना क्यों सही था, या ऐसा घटना घटनी क्यों जरूरी थी, या ऐसी चीजें हमारे लिए समाज के लिए जरूरी थी, तो फिर तो आप बरी हो गए ना उस समस्या से। हाँ, आपके लिए वो पुण्य हो गया। मेरे लिए पुण्य, ठीक है। हमारे शरीर को वो सजा कानून ने दी, वो शरीर ने सजा भुगती, दैट वाज पार्ट ऑफ। तब ना जब आप पकड़ में आए। नहीं, ऑब्वियसली जब आप इस तरह की कोई चीज करते हो जो एक सोसाइटी के लिए आप सोचते हो कि आप अच्छा कर रहे हो, तो उस समय आप इस तरह की शारीरिक सजाओं से डरते नहीं हो, बिकॉज यू नो कि आपने जो किया है वो सही किया है। बिल्कुल। आप ये देखें, रीसेंट एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो अभी भी कुछ जेल में लोग बंद हैं और वो वहीं से हुक्म चला के, अभी लेटेस्ट काफी एग्जाम्पल्स हैं कि इसको मरवा दिया, उसको मरवा दिया, और बड़े ग्लोरीफाई कर रहा है हमारा मीडिया भी और हमारे राजनेता भी और हमारी मूवीज भी। हाँ एग्जैक्टली। तो वो उसको बड़ा ग्लोरीफाई करे कि देखो कितना अच्छा काम है, क्योंकि वो आपके दृष्टिकोण से अच्छा है। आतंकवादी है या कोई पापी था या कोई दुराचारी था, हमने उसे मरवा दिया। आप कौन होते हैं फैसला लेने वाले? ये प्रकृति है, ये भगवान है, उसे लेने दीजिए ये फैसला। तो वही है ना कि आज की डेट में भगवान तो हम अपने आप को समझने लग गए हैं। बिल्कुल। हिमानी जी, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और समझा है, किसी भी धर्म में किसी भी अवतार ने, पैगंबर ने कभी ये नहीं कहा कि वो और उसकी सिखाई हुई चीजें श्रेष्ठ हैं। तो फिर आज धर्म की श्रेष्ठता को लेकर ये लड़ाई क्यों? क्योंकि कभी भी गुरु पदवी पे बैठे हुए जिनको संतत्व की सच में प्राप्ति हो गई है, वो कभी भी नहीं कहते कि हम श्रेष्ठ हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक किताब के लेखक मेरे साथ बैठे हुए थे और वो अपनी किताब को बड़ा बखान करके मुझे सुना रहे थे कि उन्होंने अपने गुरु पे लिखी थी, उनके गुरु के जीवन पे लिखी थी। और इस बात का ये जो मुद्दा है, इससे आपका जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ इससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपका। तो जब गुरु के बारे में वो लिख रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने नज़रिए से सही करी। उनके गुरु राजपूत थे और हमारे यहाँ राजपूत परिवारों में खाने पीने की परंपराएं हर तरीके की हैं। वहाँ पे मांस मदिरा का सेवन भी होता है, सभी तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने एक घटना का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मैं गुरु से मिलने के लिए जब उनके स्थान पे गया, आश्रम गया, तो उस समय गुरु जी मांस खा रहे थे और वो लाल मांस खा रहे थे या जो भी उनका था। तो उन्होंने कहा कि देखो हिमानी जी, मैंने कितना अच्छा किया, मैंने उस लाल मांस को यहाँ मतीरा लिख दिया। आपने क्या किया? ठीक है, तो श्रेष्ठ तो आपने बना दिया। हाँ। श्रेष्ठ वो व्यक्ति नहीं था, या नहीं था, मैं इस चीज में नहीं जा रही। हो सकता है अभी ठीक है, सब में अच्छी बुरी चीजें होती हैं। आप श्रेष्ठ हैं, मुझे अच्छे लगे, मैंने आपको गुरु बना लिया, आपने मुझे गुरु बना लिया। किसी भी चीज में आप, कोई भी चीज हमें अच्छी लग सकती है एक दूसरे की। हम कहाँ पर किस चीज को बेहतर करें, आप उसको रेक्टिफाई अपने लेवल पे मत कीजिए। सिर्फ अपने गुरु को ग्लोरीफाई करने के लिए या उसको बहुत सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए झूठी सच्ची कहानियों में हेराफेरी कर रहे हैं। और फिर आज की तारीख में जो भी ग्रंथ पुराण में आप पढ़ रहे हैं या जो इस तरीके की किस्से कहानियां पढ़ के हम प्रभावित हो जाते हैं, अरे वाह ये व्यक्ति तो बहुत सर्वोच्च था। तो क्योंकि हम तो वही एक्चुअल तो पता ही नहीं वास्तव में क्या था। राइट। तो ये लेखक का नजरिया देखिए, अब इसको हम अपने पुराणों से लेते हैं तो सुशासन को दुशासन करने वाला, सुयोधन को दुर्योधन करने वाला भी यही लेखक समाज है। तो अब क्या है, हमने अपने गुरुओं को किस नजरिए से देखा। गुरुओं ने कभी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं कहा। जो सच में संतत्व को प्राप्त कर चुके, वो अच्छी पदवी पे थे, उन्होंने समाज का सच में मार्गदर्शन किया है और हमें सही गलत ढंग से समझाया है। ये तो हम ही हैं और हमारे मन के वो डरे हुए लेखक हैं कि समाज क्या कहेगा। समाज कुछ नहीं कहेगा, जो कहना होगा समाज को कहेगा। आप वो करिए जो आपकी मान्यताएं हैं, आपने वो चुना,
तो हो सकता है समाज में से 2 जने और वो ही चुने जो आपको सही लगा। तो आप अपने गुरुओं को वैसे ही समक्ष रखिए, क्योंकि वो ही सही गलत होगा, बजाय इस तरीके की कहानियों को सही गलत करने से। अभी कुछ देर पहले आपने एक बात बताई थी कि वो एक 12 दिन का बच्चा था, तो अगला सवाल कुछ उसी तरह का है कि एक आत्मा एक शरीर में प्रवेश करती है, उसका धर्म एक होता है, पर उस शरीर का पालन पोषण किसी और धर्म में होता है। तो अब धर्म उसका कौन सा हुआ? देखिए, अगर वो मेरे यहाँ पल रहा होता, मैं आपको ये बताऊं, तो मेरे यहाँ से उसको 100% इस बात की छूट होती कि वो जो चाहे अपनाए। उससे ये बताया जाता कि भाई आपका धर्म, जो जन्म जो है वो इस्लाम धर्म में हुआ है और आपको एक ब्राह्मण परिवार ने गोद लिया है। अब आपको क्या चुनना है क्या नहीं चुनना वो आपकी इच्छा है, पर हमारे परिवार का जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके से पूजा पाठ का है, या इस तरीके से एक नॉर्मल परिवार जैसा, जैसे भारत के दूसरे परिवार हैं, इस तरीके का है। लेकिन ये हर परिवार का दृष्टिकोण नहीं होता। मुझे, क्योंकि ज्योतिष में रहते हुए कई ऐसे पारिवारिक कपल्स और परिवार मेरे पास आए जिन्होंने गोद लेने के बाद अब तक 15-15, 20-20 साल बाद भी अपने बच्चों को नहीं बताया कि वो गोद लिए हुए बच्चे हैं। और मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया कि आप एक सोशल मीडिया के ज़माने में रह रहे हैं, जहाँ कोई भी बात कभी भी छिपती नहीं है। पहले तो फिर भी छिप जाती थी बातें, अखबार तक बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, लेकिन आप ऐसी गलती ना करें। और ऐसा हुआ 1-2 परिवारों में, जब बच्चों को ही पता चला, तो इट्स अ वेरी बिग सेटबैक फॉर द किड्स। एग्जैक्टली, तो वो बड़ा कष्टकारी हो गया। क्योंकि तो आप समय बच्चे रहते अपने पेरेंट्स के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। राइट। तो ये अच्छा है कि समय रहते क्या होगा उसके अंदर, एक बार भावना आएगी, दूसरी बार भावना आएगी, 10 बार आएगी, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो समझ जाएगा कि भाई किस परिस्थिति में मुझे गोद लिया गया। लेकिन आपको उसको बताने में हिचकना नहीं चाहिए। तो अगर हमारे परिवार में वो रहता तो उसके संस्कार भी फिर वही रहते जो हमारे परिवार का वातावरण है। अपनी एक अच्छी 18 साल जिसको हम कहते हैं कि, या बड़ा होने के बाद, मैच्योर जब उसको समझ आ जाए, उसके बाद अगर उसको कोई भी धर्म चुनना है तो ये उसका व्यक्तिगत फैसला है। तो पर ये सोच जैसे आपकी है, मेरी है, पर ये सोच लोगों की कब बनेगी और कैसे बनेगी? मुझे तो बल्कि अगर अब मुश्किल लग रही है, क्योंकि अब बहुत मुश्किल लग रही है। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से मतलब समय आगे बढ़ रहा है धर्म और जातियों को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर पक्षी अपनी जगह कट्टर होता चला जा रहा है। तो जो समाज में मेरी बिटिया को दे रही हूँ या बच्चों को दे रहे हैं आप और हम लोग मिलके, वो तो शायद बहुत लिबर्टी दे दी हमने उनके हिसाब से कि आपको ये सब करना ही नहीं चाहिए था। तो ये दखल तो गाहे बगाहे हमारे और आपके जीवन में शुरू हो चुकी है। मुझे ही कुछ मुद्दों पर मतलब कोई चीज थी बेटी की, मैंने अपनी, उसके बच्चा कुछ अच्छा करता है तो हम फेसबुक पर डाल देते हैं, तो एक कमेंट आया था किसी का कि छद्म हिंदू हैं आप। तो जब हमारे ऊपर ही आ जाती है ये बात, तो फिर आने वाला दिन या आने वाला समय काल निखिल जी थोड़ा सा मतलब कठिन होता हुआ बहुत कठिन होता हुआ दिखता है कि आपको समझ नहीं आता। जैसे आपने कहा कि हमको लगता है हम अपने घर की बिटिया को, इंसानों को नहीं दे रहे, किसी धर्म को दे रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो है ये समस्या, और ये मैं यही कह रही हूँ कि हम लोग जो कर रहे हैं अच्छी बात है कि अपने धर्म को ग्लोरीफाई कीजिए। पर एक इंसानियत का जो धर्म है, आई थिंक मनुष्यत्व सबसे बड़ा धर्म है। सबसे पहले सही और गलत की परिभाषा, यही संविधान होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे धर्म और जाति के आधार पे नहीं, और अगर कोई सही कर रहा है तो उसे धर्म और जाति के आधार पे नहीं। उनको अपने अपने कर्मों की सजा या लाभ उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके मनुष्यत्व के धर्म के आधार पर। हिमानी, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि धर्म वास्तव में आज एक बंधन की तरह हो गया है, जो इंसान को विकसित नहीं होने देता, वो उसको बांध के रखता है। आप अपना पूरा जीवन छटपटाते हो कई चीजों से बाहर निकलने पे, पर वो निकल नहीं पाते हो क्योंकि आपके अंदर उन धार्मिक मर्यादाओं, सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ने की हिम्मत नहीं होती जिनमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो ऐसा क्यों है? मतलब धर्म हमें आगे बढ़ने, हमें खुल के जीने का मौका क्यों नहीं देता? नहीं, ये हर धर्म पे लागू नहीं होता। जहाँ मैं बार बार इसी चीज के लिए आ रही हूँ कि सनातन का जो जन्म हुआ था वो अध्यात्म के आधार पे हुआ था, और अध्यात्म में ये सब नियम कायदे इतने नहीं थे। वो सिर्फ आज क्यों बन गए हैं? वो यही एक बड़ा ज्वलंत विषय है। मैं आपको बताऊं निखिल जी, जिस तारीख और जिस युग में, जिस साल में बैठ के मैं और आप इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, आज से 5 साल बाद के हालात आप देखेंगे कि बहुत बहुत ही विपरीत चले गए हैं। शायद बात करने की भी हमें इतना मौका ना मिल पाए।
क्योंकि हम लोग कट्टर होते चले जा रहे हैं, हम लोग अड़ियल एक होते ना, बिल्कुल किसी चीज पे ना कठोरता लिए चले जा रहे हैं। हमारे अंदर वो सॉफ्टनेस खत्म हो गई, हमारे अंदर वो मर्यादा खत्म हो गई कि अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो पहले मैं समझाने की कोशिश करूं, और फिर भी अगर आप नहीं मान रहे तो मैं आपको बाध्य ना करूं। अब तो तलवार की नोक पे बात होती है, अब तो सीधा तलवार की नोक पे बात होती है कि आपको ये बात करनी है, आप कहोगे नहीं करनी तो फिर कैसे नहीं करनी है? कैसे नहीं करनी। मतलब वो एक चीज नहीं रह गई कि ठीक है आप ये सोचते हो मैं ये सोचता हूँ, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम दोनों के बीच में कॉमन भी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें आपको और मुझे बंधन, जो आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अफसोस है कि धर्म में बंधन जैसे विषयों का आना ये एक विषय की विफलता है कि आपको जबरदस्ती मनाना पड़ रहा है, जबकि हम लोग अपनी आत्मा के सफर के लिए, अपने जीवन के सफर के लिए बिल्कुल मुक्त होने चाहिए। हम पर किसी तरीके की बाध्यता नहीं होनी चाहिए विचारों की। मैं वही एग्जैक्टली चीज आपको कह रही हूँ। जब मेरे घर के एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ तो हम लोग जो भी परिवार में बच्चों को दे रहे हैं या अपने आपस में भी बात करते हैं, हम लोग कोई किसी चीज के लिए समझाने की कोशिश चलती है, नहीं समझ आ रहा तो फिर ठीक है, ये नुकसान की संभावना है, ये लाभ की संभावना है, अब आप वो करो जो आपको करना है। तो ये छूट दे रखी है, लेकिन इस छूट में कई बाहर एक्सटर्नल एनर्जीज की इतना ज्यादा इंटरफेरेंस शुरू हो गई है जो थोड़ी सी अब अखरने लगी है। इस चीज को लेकर मुझे, आपको और हमारे जैसे सामाजिक वर्ग को समय रहते सतर्क होने की सख्त जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ढालते ढालते खुद एक ऐसे सांचे में ढल जाएं जहां पर हमें लगे कि ये कौन सी विकृत प्रतिमा बनकर आ गई है। कोई अब बात करते करते एक छोटी सी बात दिमाग में आई। अब जैसे हमारे यहाँ पितरों के लिए महीना होता है और उसमें हम हर अपने पूर्वज के लिए पंडित को बुला के खिलाते पिलाते हैं, दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो मैंने कई सालों से, करीब हो गए आज इस बात को 10-12 साल हो गए, मैंने और मेरी वाइफ ने ये बंद कर दिया है। हम क्या करते हैं कि हम कुछ सामान इकट्ठा करते हैं, जो आसपास बच्चे हैं उनमें बांट देते हैं, या कुछ कर देते हैं खाने पीने का सामान, जो मान लीजिए मेरी माताजी को पसंद था, फल फूल, वो बांट दिया या कर दिया। इस बात को लेके हमारे परिवार में कई लोगों ने इसका विरोध किया, बट अल्टीमेटली हमको ये लगा कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, उसके कुछ रीजंस हैं, एवरीवन हैज गॉट रीजंस, पंडित हैव गॉट रीजंस, एवरीथिंग, लेकिन हमें इस चीज में खुशी मिलती है कि भाई हमने ये अपने बड़ों के लिए किया। तो दैट फीलिंग कि हमारी फीलिंग उन तक पहुंच रही है is more than enough than doing it the way religion wants you to do. आप क्या कहते हो इस बारे में? रिलीजन नहीं कहूंगी, यहाँ पे रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं करते हम लोग। इसको मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला वो पॉइंट जो हमारे स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं या मैं खुद अपने बच्चों को एडवाइस करती हूँ कि कैसे करना चाहिए। होता क्या है कि कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मेरी माताजी को कल कोई फल पसंद था और वो फल मैंने किसी छोटे बच्चे को दे दिया। अब श्राद्ध पे रहिएगा, है ना, इस पॉइंट पे रहिएगा कि श्राद्ध क्यों किए जाते हैं। श्राद्ध हम ये मान के करते हैं कि हमारे पितृ जो भी रहे, पूर्वज जो भी हैं, जिनका अब देहांत हो चुका, वो हमारे बीच नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष में वो पृथ्वी पर आ रहे हैं, मेरे और आपके घर में, हमारे परिवार के, वो घर में आते हैं और उस भोग को, भोजन को स्वीकार करते हैं जो हमने उनके नाम पर, उनके निमित्त करके अर्पित किया है। ठीक है, आप आत्माओं का ये जो आवागमन है, मतलब अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं, पितरों का आना, वो सहज भाव से एक साधारण ग्रह गोचर का, कमजोर ग्रह या कुंडली का व्यक्ति नहीं झेल सकता। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, मैंने इसलिए बोला कि अपन ज्योतिष एस्पेक्ट पे रहेंगे, फिर मैं इसको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये कहा जाए कि मैं अपनी माँ के लिए किसी फल को दे रहा हूँ, आपने जिस बच्चे को दिए या आपने किसी भी महिला को दिए, पुरुष को दिए, अगर उनके ग्रह गोचर कमजोर थे तो जो भी पितृ आए हमारे और उन्होंने उन फल फूलों को ग्रहण किया, जरूरी नहीं है कि उनका शरीर या उनका जीवन उस भोग को ग्रहण कर पाए। इसके पीछे एक कारण था निखिल जी कि क्यों ब्राह्मणों को बीच में लिया गया। रीजन, एक ब्राह्मण क्या करता है, मंदिर में रोज जाप करता रहता है, रोज हवन पूजा करता रहता है, रोज जाके एक पर्टिकुलर प्रतिमा की या देवी देवता की वो पूजा करते हैं। उससे एग्जैक्टली वो एनर्जी जो स्टोरेज है उस ब्राह्मण की, उसके अंदर जो ब्रह्म तत्व माना जाता है, मैं फिर बोल रही हूँ, हम उस पॉइंट के आसपास रहेंगे कि उस ब्रह्म तत्व को जो स्थिरता दे देता है, ताकत दे देता है। इस तरीके के जो दान पुण्य है, जिन्हें भारी दान कहा गया, श्राद्धों के दान सहज दान नहीं होते, इनको भारी भरकम दान कहा गया है,
वो दान ब्राह्मण तत्व ही झेल सकता है, तो यानी कि आप मंदिर में दे दीजिए या ब्राह्मण वर्ग को दे दीजिए। और ऐसा नहीं है कि हर ब्राह्मण बहुत अमीर है। मैं आपको बताऊं, ये जो कर्मकांडी पंडित ब्राह्मण है, ये भी बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, तो अगर आप उन्हें भी दान देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगेगा। इसका दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम ब्रह्म तत्व को देते हैं तो हम गुरु ग्रह जुपिटर, जिसकी बृहस्पति ग्रह की का उपाय कर रहे हैं। और बृहस्पति सबसे पहले भोग देवताओं तक लेके जाते हैं, पितरों को मिलता है, उनका अपना हिसाब किताब ढंग से हो जाता है। जब हम किसी घर के बाहर के सफाई कर्मचारी को देते हैं तो इसका मतलब वो दान हम राहु को कर रहे हैं। जब हम अपने नौकरों को दे देते हैं तो इसका मतलब हम वो दान शनि को कर रहे हैं। तो यहाँ क्या ग्रहों का वर्गीकरण हो गया। तो यहाँ अगर ज्योतिष को एंट्रेंस करेंगे हम लोग तो यहाँ पे गणित बदल जाएगी। अब आते हैं आप वाली पॉइंट पे जो आप समझना चाह रहे थे। बात सिर्फ इतनी है कि आत्मा से आत्मा का जुड़ाव और बंधन, यानी कि अब मैं बात कर रही हूँ अध्यात्म की, यहाँ कर्मकांड और ज्योतिष धर्म शामिल नहीं है। तो मैं मेरी माँ को प्रसन्न करने के लिए या उनके नाम के निमित्त एक आत्मा को भोग दे रहा हूँ, जिसका शरीर मेरे उस फल को खाएगा जो मेरी माँ को पसंद था। तो वहां से आत्मा का जो सुचारू बंधन है वो अनवरत चलता रहेगा। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ये एक शुभ संदेश है, सामाजिक संदेश है, बल्कि आपके द्वारा दिया हुआ कि जरूरी नहीं है श्राद्धों में हम वैसे ही करें जैसे नियम कायदे कहते हैं। पर इसका जवाब भी यही है कि फिर ये जरूरी नहीं है कि आपका भोग पितरों तक ही जाए। इसके भी नियम कायदे हैं। इमानी जी, पता नहीं क्यों लगता है कि आज धर्म जो है ना, राजनीति का बहुत बड़ा मोहरा बन चुका है। नहीं, धर्म राजनीति हो चुका है। और या फिर सही कहा आपने, मैं आगे यही कहने जा रहा था। या तो धर्म राजनीति का भरपूर फायदा उठा रहा है या राजनीति धर्म का। तो वास्तव में हो क्या रहा है? इसके पीछे ना पीड़ा छिपी हुई है। बुरा भी लगता है कि हम कहीं कट्टर ना हो जाएं। आप भी देखेंगे, थोड़ा सा चौंक गए आप मुझे कि आज इतने सालों बाद आपने मुझे देखा भगवा और माला वगैरह पहन के। तो मैं इसलिए भी क्योंकि मैं एक संकल्प यात्रा निकाल रही हूँ जहाँ हम हेरिटेज प्राचीन मंदिरों का अपन पुनर्निर्माण संकल्प यात्रा पे, क्योंकि जो नए नए मंदिर बन रहे हैं ना निखिल जी, शायद हो सकता है मेरी बात किसी को अखर जाए, पर मैं फिर भी बोलूंगी कि जो नए मंदिर बन रहे हैं ना, वो मुझे नई दुकानों से ज्यादा कुछ नहीं लगते। वो एक अजीब सी दुकान सी महसूस होती है कि जाओ पर्ची कटाओ, भगवान वहां बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, और जितने की पर्ची काटी है उस हैसियत से वो उतना समय देंगे, उतना दर्शन देंगे और उतना ही तुम्हें लड्डू प्रसाद भोग मिल जाएगा। तो अब मैं इन दुकानों की, खैर मैं, मुझे आपके धर्म से कोई विरोध नहीं है, आप मर्जी जितने मंदिर बनाइए, लेकिन हमारे पास पहले से बहुत हेरिटेज है। हमारे पास उसको तो इतना स्ट्रॉन्ग इतिहास है, इतनी इतिहास की कहानियां, किस्से हैं हमारे पास। उन मंदिरों को तो ढूंढ लीजिए पहले आप अपनी पीढ़ी को क्या दे रहे हो? नए मॉल्स, नए शोरूम्स। तो ये नए शोरूम्स और मॉल्स के खिलाफ मैंने इस मिशन को शुरू किया है कि ये आप बहुत एक अच्छी चीज कर रही हैं। और जो मैं चाहूंगा कि आप लोग हिमानी जी को फॉलो करके इस चीज को एक्चुअली में समझिए कि इन्होंने ये रेस्टोरेशन ऑफ टेम्पल्स एंड स्टैच्यूज क्या एक शुरू किया है, जो अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड खूबसूरत चीज है। इसका रिलीजन से, किसी चीज से फिर कुछ नहीं लेना देना है। इसका लेना देना आपकी अंदर, आपकी आत्मा, आपके मन से है। इतिहास में ही सारी आपके जवाब छुपे हैं। कितनी जगह पे ऐसी प्रतिमाएं मिली जहाँ पर कुछ महिला की, स्त्री की आकृति बनी हुई है और उसके हाथ में एक टैबलेट जैसी चीज है, मोबाइल जैसी चीज है, जिसको साइकिल चलाती हुई दिखती है। जब ये कहते हैं कि पहिए का आविष्कार ही बहुत देर से हुआ था, तो मेरा तो एक अंतहीन रिसर्च इसके ऊपर चल रहा है और इसके चलते ही हम उन पुराने मंदिरों को वापस से संरक्षित कर रहे हैं, जिससे वो वापस खड़ा हो सके। प्राचीन स्वरूप क्या था, क्यों था, उसको जानने की हम चेष्टा करें या हमारी आने वाली पीढ़ी समझने की कोशिश करे। पर जहाँ तक आज प्रेजेंट की बात है, मेरे और आपके घर में रखे हुए जितने भी मंदिर हैं, उन्होंने क्या किया, हमें हमारे सिस्टम से अलग कर दिया। निखिल जी, आप अगर वैसे किसी यात्रा पे नहीं गए हैं तो मैं तो यही पूछूंगी कि आप अपनी इस कॉलोनी के, सोसाइटी के या आसपास के जो नियर बाय मंदिर था या है, उसमें आखिरी बार कब गए थे? क्योंकि हमने घर में ही पूजा कर ली। हमने अपने घर के गणेश जी की पूजा कर ली। गणेश चतुर्थी आई तो घर में मना ली, नवमी आई, दुर्गा पूजन आया तो दुर्गा पूजन घर में कर लिया। हमने हमारे घर में गणपति ले आना शुरू कर दिया, माता की स्थापना, माता की चौकी बैठ जाती है, सब कुछ हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, सबको सब करना चाहिए। लेकिन आपकी और मेरी पहुंच कहाँ तक थी? हम मंदिर जाते थे, मंदिर जाने के बाद पंडित जी की बात छोड़ दीजिए, ब्राह्मण की बात भी छोड़ दीजिए, लेकिन हमें हमारे समाज के लोग मिलते थे। हमारा एक सर्किल होता था, हमारा एक सामाजिक परिवार होता था जो हमारे सुख दुख का ध्यान रखता था या जानता था। हमारे बच्चों की शादियों के लिए रिश्ते नहीं ढूंढने पड़ते थे किसी वेबसाइट पे जाके। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज के तारीख में हमें कहना, अरे कोई लड़की बता दो,
कोई लड़का बता दो, देखो मिल ही नहीं रहा, आज 35 साल का हो गया, 32 साल का हो गया, ये अनवरत चलता हुआ क्रम है। आपको ये दिख रहा है कारण क्यों हम समाज से अलग हो गए? हमारे समाज की स्थापना का केंद्र है ये। आप और मैं जहाँ जाते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण नहीं होता कि वो एक मंदिर है, वहाँ भगवान जी बैठे हैं, वहाँ प्रसाद फूल, उसको तो आप एक बिजनेस में कन्वर्ट करते चले जा रहे हो, वो एक कमर्शियल एस्पेक्ट बनता चला जा रहा है। जैसे एक दुकान पे जाओ, सामान खरीदा, अच्छा ठीक है, आपने जितने का लेना था लिया, बिल बनवाया और आ गए। ये एक दृष्टिकोण गलत हो गया है। इसीलिए आपका और मेरा ये जानना जरूरी है कि हम कौन सी लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं और क्यों इस कट्टरता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो सवाल इतिहास से शुरू हुआ था वो ये था कि हमारे इतिहास ने हमें ये दिखाया कि पिछले 200-250 सालों से लगातार अलग अलग कारणों से हमारा जो धर्म है, अगर मैं हिंदू धर्म की ही अब पर्टिकुलर बात करूंगी, इसने लगातार अत्याचार सहे किसी भी कारण से। पहले अपनी मूर्खताओं से, और मूर्खता इसलिए क्योंकि अंग्रेज कितने आए थे यहाँ पर? 5, और सेना 500 कौन थे? हम ही थे, कोई बाहर का तो था नहीं। हमें ही खरीदा और हमारे से ही लड़ा लिया, मतलब आपस में लड़ा दिया। तो ये तो हमने हमारी गलती की। उसके बाद अगर हम मुगलों को कहते हैं या उससे पहले हम मुगलों की कहानियां सुनाते हैं, तो वहां से जो एक अत्याचार की अनवरत सीमा मतलब आप ये मान लीजिए कि वो सीमा का उल्लंघन होता ही चला गया। तो वो जो पीड़ा दर्द था ना, वो अब ज्वालामुखी की तरफ फट रहा है। ये लावा जो अभी आपको और मुझे दिख रहा है, मुझे और आपको ये सवाल जवाब करने पड़ रहे हैं कि भाई धर्म को लेकर इतने प्रचार प्रसार क्यों, ये राजनीति क्यों हो रही है? उसका कारण ये दबाव था जो पिछले 250-300 सालों से, शायद उससे भी कई पहले से हम लोग इसको झेलते चले आ रहे हैं। अब जो पीढ़ी आई है उसने कहा हम नहीं झेलेंगे, हम आपको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तलवार का जवाब तलवार से देंगे। और अब तो स्ट्रेन गन्स आ गई है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि धर्म भी न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच सकता है? बिल्कुल। ये जो लड़ाइयां हैं आप फेसबुक पे देखो, ये कह रहे हैं कि पानी के लिए लड़ेंगे। मैंने कहा पानी के लिए लड़ने के लिए बचेंगे ये? उससे पहले तो ये अपने मुद्दों पे ही इतने ज्यादा उलझे हुए हैं। अरे आप उस शक्ति के लिए लड़ रहे हो जिसे कोई मतलब ही नहीं आपकी लड़ाई से। हाँ, जिसे कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली। वो कह रहे आप मेरे लिए लड़ रहे हो। हाँ एग्जैक्टली। तो वो ये जो एक वॉर है ना, ये उस गुस्से और नाराजगी का नतीजा है। और ये नतीजा केवल धर्म में नहीं दिखाई देगा आपको मैं एक एस्पेक्ट और बताती हूँ जिस पे भी आपको कभी चर्चा रखनी चाहिए। वो ये कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, जो नई जनरेशन आ गई है, वो भी सेम साइकोलॉजी का शिकार हो गई है कि भाई तुमने कई सालों तक हमें एक्सप्लॉइट किया, हमें घर में मारा पीटा, हमें घर में बाई बना के रखा, नौकरानी बना के रखा, हमें बच्चे पैदा करने की मशीन समझ लिया। आज की लड़कियां उस खुन्नस का, वो जो ना बदला ले रही हैं जैसे कि इतिहास का, भाई तुम्हारे से तो उस इतिहास का लेना देना सिर्फ इतना है कि तुम्हारी माँ नानियों ने वो भुगता है। वर्तमान का उससे क्या लेना देना? आपको एक अच्छा एग्जैक्टली आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, अगर अच्छा पति भी मिल जाता है वो उसे छोड़ती नहीं है। ये बिल्कुल सच्चाई है। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि पिछले कई वर्षों का जो गुस्सा जनरेशंस में हमारे डीएनए जीन्स में आ गया था ना, वो विस्फोटक हो गया है। और इसके मुझे सकारात्मक परिणामों की उम्मीद बहुत मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम संवेदनहीन होते जा रहे हैं, या हमारे बड़े लोग जो थे उनके अंदर संवेदनशीलता और ये इतनी ज्यादा थी कि वो चीजों को नहीं संवेदनशीलता जरूर से ज्यादा हो गई है। आप तो इतनी दूर से ही संवेदनशील हो जाते हो, मतलब अगर मैंने सिर्फ हाथ बढ़ाया है तो भाई ये तो मारने आ रही है, इसी पे आक्रमण हो गया, तो इसका मतलब तो आप जरूर हम अति संवेदनशील हो गए हैं जरूरत से ज्यादा, और उन संवेदनाओं को जी रहे हैं जिसका मेरे वर्तमान के जन्म से और जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मेरी नानी ने ये भुगता था, मेरी माँ ने ये भुगता था, या मेरे पिता ने, फलाने व्यक्ति ने उसको इस बात पे, धर्म के नाम पे या किसी चीज पे कोई बात प्रताड़ित कर दी थी, तो हम उसका बदला आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लेकर आसपास नकारात्मकता फैला रहे हैं, कटुता फैला रहे हैं। एक्चुअली बात करने में बहुत मजा आ रहा है। तो सुनने में मजेदार। अब आखिरी प्रश्न हिमानी जी, नास्तिक कौन होता है? एक कट्टर आस्तिक होने से नास्तिक होना बेहतर नहीं है? नास्तिक तो देखो, मैं अपने जीवन में बताऊं, मुझे जितने भी लोग मिले सबने कहा यही कि भैया मैं इन सब चीजों को नहीं मानता, इन सब चीजों से मतलब है पूजा पाठ और धर्म कर्मकांड से, मैं नास्तिक हूँ। लेकिन ये कह के उसने प्रूफ कर दिया कि उसका जो मन है, उसकी जो आत्मा है, वो आस्तिकता की तरफ कहीं ना कहीं विचारणीय है।
क्योंकि आपको कहना क्यों पड़ा? क्योंकि आप किसी चीज को नकार रहे हो। आप इतना फोर्स क्यों लगा रहे हो? अगर आपको मेरे भगवान में, आपके भगवान में या किसी भी चीज में कोई आस्था और विश्वास नहीं है तो उस पर इतना रिजिड होने की जरूरत नहीं है। ऐसा हुआ मेरे साथ, एक कार्यक्रम में एक सज्जन मिले और मुझे देखते कहते मैडम आप एस्ट्रोलॉजर है? मैंने कहा हाँ जी। तो मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। मैंने कहा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वैसे भी ज्योतिष के लिए मैं बच्चों को यही कहती हूँ जो नई पीढ़ी आती है कि एक चरस है, गलती से भी इसे मुंह पे मत लगा लेना, ये पीछा नहीं छोड़ती। क्योंकि एक बार आदत पड़ जाती है ना ज्योतिष की, ज्योतिष किसी नशे से कम नहीं है। वो ही आस्तिकता के मामले में भी कहूंगी कि आपको कहना क्यों पड़ रहा है। अगर आप नास्तिक हैं, आप किसी ईश्वर को नहीं मानते, आपके मानने या ना मानने से बदलने वाला कुछ भी नहीं है। आप अपने जीवन को सुचारू जिए और जितनी शांत तरीके से, स्वस्थ तरीके से आप अपने लिए जिएंगे, यकीन मानिए आपके माता पिता को, समाज को भी बड़ी खुशी होगी। समस्या वहां आती है जब नास्तिकता के नाम पर मैं दूसरे को नीचा दिखा रही की कोशिश करती हूँ। ठीक है कि आप राम को मान रहे हो तो क्यों मान रहे हो? भाई मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप राम को मानो, तो आप मेरी आस्तिकता पे प्रश्न क्यों उठा रहे हो? समस्या वहां आती है जब मैं इस बात का दबाव बनाती हूँ कि आप मूर्ख हो, आपको पता क्या है आज के जमाने के मामले में, आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपको तो कुछ आता ही नहीं, आप लोग तो पाखंडी लोग हो धर्म। हम जब आपसे बात नहीं कर रहे, हम आप पे उंगलियां नहीं उठा रहे आपकी आस्तिकता या नास्तिकता पे, तो आप सिर्फ इतना सा कष्ट कीजिए कि हमारे बारे में चर्चा करना छोड़ दीजिए, बात करना बंद कर दीजिए। हमें किसी के नास्तिक होने से कोई एतराज नहीं, और ये अच्छा है। मैं बताऊं आपको, समाज के लिए जितने आस्तिक लोग जरूरी है ना, उतने नास्तिक जरूरी है, लेकिन वो सही मायने में, हाँ, एक बैलेंस, 100% नास्तिक होने चाहिए। फिर वो मेरी तरफ मत देखो, वो ना कि आप ये मत कहो कि हिमानी क्या कर रही है या निखिल जी क्या कर रहे हैं, नहीं, वो फिर वो आप अपनी नास्तिकता में आप पे क्वेश्चन कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिमानी जी, आज आपसे बात करके मुझे लगता है काफी कुछ सवालों के जवाब मिले हैं। क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं जो और सवालों को जन्म देते रहेंगे, और आपके दिलों में भी बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब आप जानना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपने उन सवालों को लिखें। हम जरूर कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब दे सकें जिन सवालों को लोग पूछने से डरते हैं और लोग जवाब देना नहीं चाहते हैं। तो मिलते रहेंगे ओपन टॉक के ऐसे और कई पॉडकास्ट, कई एपिसोड्स में, जहां हम बात करेंगे बहुत से ऐसे विषयों पर जिन पे शायद बात करना वर्जित है। नमस्कार हिमानी जी, नमस्कार।